दोस्तों, इजरायली मीडिया की तरफ से एक अजीबोगरीब खबर चलाई जा रही है। इस खबर को सुनने के बाद मुझे हंसी भी आ रही है और समझ नहीं आ रहा है कि आखिर सच्चाई क्या है। आपको लास्ट रिपोर्ट में बता चुका हूं कि हिजबुल्ला ने इजराइल के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। उत्तरी इजराइल के एक सैन्य ठिकाने पर हिजबुल्ला ने ड्रोन अटैक किया। उस वक्त बहुत सारे इजरायली यहूदी सैनिक खाना खा रहे थे। हमला ऐसा हुआ कि सायरन भी नहीं बच पाए, जिस वजह से वो भाग भी ना पाए और वहां पर कई सारे सैनिकों की मौत हुई और कई सारे गंभीर रूप से घायल हुए। उनकी भी मौत हो सकती है। तकरीबन 110 आंकड़ा पहुंच चुका है घायलों और मरने वालों का। ये सब के सब इजरायली यहूदी सैनिक हैं। भारी भरकम हमला होने के बाद इजरायली मीडिया यह खबर चला रहा है कि हसन नसरुल्लाह जिंदा है। हसन नसरुल्लाह ने हमें धोखा दिया है और वो अभी भी जिंदा है और सैन्य अभियान चला रहा है। हसन नसरुल्लाह ही है जिसकी वजह से हिजबुल्लाह इतने बड़े हमले हमारे ऊपर कर रहा है। आपको भी ये बात बड़ा अजीबो गरीब लगती होगी कि इजरायली मीडिया किस तरह की बात कर रहा है। क्या वाकई में हसन नसरुल्लाह जिंदा है? यार मुझे हंसी भी आ रही है और समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मामला है क्या। दरअसल एक सच्चाई यह भी है कि हसन नसरुल्लाह के शव को, उनकी बॉडी को दफनाया कहां गया है, यह बात भी अभी तक किसी को मालूम नहीं है। ऑफिशियली हिजबुल्लाह की तरफ से या किसी की तरफ से यह नहीं बताया गया है कि फला जगह पर हसन नसरुल्लाह की बॉडी को दफनाया गया है, उनको सुपर्द खाक किया गया है। खबरें ऐसी आई हैं कि उनकी मौत के एक हफ्ते के बाद उनको किसी गुप्त जगह पर दफनाया गया है। गुप्त जगह पर दफनाया गया है हसन नसरुल्लाह को। जिस तरीके से इब्राहिम के राष्ट्रपति की मौत हुई थी, उनके जनाजे में लाखों लोग शामिल हुए थे। हमास के लीडर इस्माइल हानिया की मौत हुई थी, उनका जनाजा भी दिखाया गया था। अयतुल्लाह खामेनी ने नमाज पढ़ाई थी, बाकायदा टीवी पर उनके जनाजे को दफनाया गया था। लेकिन हसन नसरुल्लाह के जनाजे को ऐसा नहीं दिखाया गया। क्या इजरायली मीडिया ये जो बात कर रहा है कि हसन नसरुल्लाह जिंदा है, तो क्या वाकई में हसन नसरुल्लाह जिंदा हैं? वैसे इस्माइल कानी का भी कोई अता पता नहीं है। इस्माइल कानी के बारे में भी बहुत सारी खबरें चल रही हैं कि वो मर गए या फिर कोई कह रहा है कि वो जासूस हैं। उनका भी उस दिन से कोई अता पता नहीं है। क्या कोई बड़ा गेम तो नहीं चल रहा है अंडरग्राउंड रहकर? इजराइल को कोई नकली इंफॉर्मेशन तो नहीं दे दी गई कि यहां पर हसन नसरुल्लाह मौजूद हैं, बंकरों में गिराओ बम। इजराइल ने बम गिराकर कह दिया कि मार दिया हमने। उधर हिजबुल्लाह ने भी कह दिया कि हां उनकी शहादत हो गई। लेकिन सुपर्द खाक कैमरे के सामने नहीं किया गया और यह भी नहीं बताया गया कि हसन नसरुल्लाह को कहां पर सुपर्द खाक किया गया है। अल्लाह बेहतर जाने क्या गेम चल रहा है। लेकिन इजरायली मीडिया तो यह दावा कर रहा है कि भाई जिस तरीके से हमले हुए हैं, पूरा ऑपरेशन हसन नसरुल्लाह ही चला रहे हैं। बहुत सारी फिल्मों में ऐसा देखा जाता है कि विलन को ऐसा लगता है कि वो पूरी मूवी में जीत रहा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है उसमें हाथ सामने वाले हीरो का ही है। सामने वाला हीरो ही उससे सब कुछ करवा रहा है और विलन को ऐसा लगता है कि वो जीत रहा है। फिलहाल देखते हैं कि क्या खबरें आती हैं आगे। दोस्तों, ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए इजराइल और अमेरिका और पूरा यूरोप सारी कोशिशें कर रहा है। ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं आना चाहिए, फिर चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। खबर ऐसी आ रही है कि जो बाइडेन ने अब उत्तर कोरिया, रूस और चीन से कहा है कि हम आपसे परमाणु हथियारों को लेकर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। जो बाइडेन के अनुसार सभी देशों को परमाणु हथियारों को पूरी तरह से त्यागने की कोशिश करनी चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, अमेरिका बिना किसी शर्त के बातचीत के लिए तैयार है। सीधी बात यह है कि जो बाइडेन ने इन सभी देशों से कहा है, इन सब के पास परमाणु हथियार हैं, कि आप सब लोग, हम सब लोग मिलकर परमाणु हथियारों को त्याग दें, उनको अपने आप से अलग कर दें। इसके लिए हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये परमाणु हथियार जो है वो दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब देखने वाली बात होगी कि चीन, रूस और उत्तर कोरिया अमेरिका से बातचीत करते हैं या फिर अमेरिका ये जो बातें कर रहा है ये सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है।
आज शाम में भी हिजबुल्लाह के साथ इजरायली जमीनी सेना की झड़पें हुई। झड़पें होने के बाद इजरायली हमले को हिजबुल्लाह ने नाकाम करने के बाद आधिकारिक बयान जारी किया और कहा कि हम दक्षिणी लेबनान के मेसल जबल शहर के आसपास इजरायली दुश्मन सेना के साथ जीरो डिस्टेंस पर भिड़ गए और उनको चोटें पहुंचाई। जमीनी स्तर पर इजरायली सेना नहीं कर पा रही है कुछ भी। लास्ट वीडियो में ही आपको बताया था कि जिन 4 सैनिकों की मौत हुई है इजराइल के, उनकी उम्र सिर्फ 19 साल की है। तो 19, 20, 21, 22 इतनी ही उम्र के सैनिक हैं जो जमीनी स्तर पर जाकर हिजबुल्लाह के लड़ाकों से लड़ रहे हैं। 2 दिन पहले की रिपोर्ट में आपको खबर दे चुका हूं कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की तरफ से बताया गया था कि इस अक्टूबर की शुरुआत से अभी तक गाजा के अंदर किसी तरह का कोई भी खाना नहीं गया है। नेतन्याहू और भी बड़ी प्लानिंग तैयार कर रहा है कि किसी भी तरीके से गाजा के अंदर फिलिस्तीनियों तक खाना ना पहुंच पाए। पूरी तरीके से घेराबंदी करने की कोशिश में नेतन्याहू लगा हुआ है ताकि जो लोग फिलिस्तीन के अपने घरों में फंसे हुए हैं वो घरों में ही फंसकर भूखे मर जाएं। इजराइल के एक अधिकारी ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह ने जो ड्रोन हमारे ऊपर छोड़ा था, हिजबुल्लाह के जिस ड्रोन ने हमारे बड़े बड़े एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर हमारे सैन्य ठिकाने पर हमला कर दिया, वो ड्रोन हिजबुल्लाह का नहीं था। उसको हिजबुल्लाह ने नहीं बनाया था, बल्कि वो ड्रोन रूस का ड्रोन था। और ये हिजबुल्लाह के पास कैसे पहुंचा? इजरायली अधिकारी ने कहा कि हिजबुल्लाह के पास ये ऐसे पहुंचा कि जब बेरूत के अंदर इजराइल ने हमले किए तो मानवीय सहायता भेजी रूस ने। एक पूरा विमान भरकर मानवीय सहायता रूस ने बेरूत को भेजी और उसी के साथ, उसी मानवीय सहायता के साथ छिपाकर कुछ ड्रोन भी भेजे थे। तो ये जो ड्रोन था जिसने हमारे ऊपर हमला किया है, जिसको हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर पाया, ये हिजबुल्लाह का नहीं बल्कि रूस का ड्रोन था। उधर आयरलैंड ने भी यूरोपीय यूनियन के सभी देशों से कहा है कि वो इजराइल के साथ व्यापार समझौते को निलंबित कर दें। व्यापार समझौते जो भी हैं यूरोपीय यूनियन के देशों के, उनको तुरंत खत्म कर दें। आयरलैंड भी सरासर इजराइल के खिलाफ है। दोस्तों, ईरान ने एक बार फिर से 7 अक्टूबर 2023 को जो हमास ने हमला किया था, उस हमले को लेकर अपना पल्ला झाड़ लिया है। दरअसल इजराइल और अमेरिका लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि ईरान के कहने पर ही हमास ने 7 अक्टूबर को हमला किया। ईरान की लीडरशिप को मालूम था और ईरान की लीडरशिप ने ही हमास के साथ मिलकर हमले की प्लानिंग बनाई थी और ईरान के इशारे पर ही हमास ने हमला किया है। दरअसल पिछले साल ही ये आरोप लगाना शुरू कर दिए थे अमेरिका और इजराइल ने। ईरान ने उस वक्त भी कह दिया था कि देखिए, हमें मालूम नहीं था, हमास ने हमें बिना बताए हमला किया। यहां तक कि हमास ने हमसे इस बारे में जिक्र भी नहीं किया, हमसे इजाजत भी नहीं ली कि हमें हमला करना है या नहीं करना है। हमें इस हमले के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। ईरान ने यह कहते हुए उस वक्त भी अपना पल्ला झाड़ लिया था। हाल ही में अभी एक रिपोर्ट सामने आई, उन्हीं की थी, अंग्रेजों की। उसमें कहा गया कि ईरान को सारी बात मालूम थी और ईरान ने हमास के नेताओं के साथ मिलकर ही इस प्लानिंग को तैयार किया था। इस हमले को ईरान ने ही हमास से करवाया था। काफी सारी मीटिंगें हुई थी हमले से पहले ईरान के नेताओं की और हमास के नेताओं की, उसके बाद ही हमास ने हमला किया है। इन्हीं बातों पर एक बार फिर से ईरान ने साफ जवाब देते हुए कहा है कि हमारे ऊपर आरोप लगाना बंद करें, हमें इस हमले के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। हमास ने ये अपनी मर्जी से हमला किया है, हमें बिना बताए हमला किया है, इसमें हमारा किसी तरह का कोई रोल नहीं है। ईरान का रोल तो होगा इसमें, पता तो सब कुछ होगा ईरान को, लेकिन भाई जब ये साफ तौर से अपना पल्ला झाड़ लेते हैं तो अब ईरान भी साफ तौर से अपना पल्ला झाड़ रहा है। सबूत दिखाओ, ईरान भी यही कह रहा है, सबूत दिखाओ, आपके पास सबूत है कोई कि हमने हमास के साथ मिलकर प्लानिंग तैयार की और हमला करवाया। फिलहाल बहुत कुछ चल रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर, ऐसी ऐसी खबरें आ जाती हैं कि दिमाग चकरा जाता है। वैसे हसन नसरुल्लाह को लेकर जो खबरें आई हैं, जो इजरायली मीडिया दावा कर रहा है, क्या आपको लगता है कि बहुत बड़ा गेम चल रहा है? हसन नसरुल्लाह को कहां दफनाया गया है, कब दफनाया गया है, यह चीज दुनिया को अभी मालूम नहीं है। ना ही किसी ने उनकी तस्वीर दिखाई है दफनाते हुए, ना ही कोई फोटो आई है उनकी कब्र वगैरह की। अल्लाह बेहतर जाने क्या चल रहा है। इस्माइल कानी को वैसे आज कहा था कि ईरान के सुप्रीम लीडर विजय पदक देने वाले हैं मंडे को, आज मंडे भी गुजर गया। इस्माइल कानी का भी कुछ अता पता नहीं है कहां है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस्माइल कानी को जासूस बना दिया गया हो इसराइल का, कि आप जासूस बन जाओ, इसराइल को इन्फॉर्मेशन दो, इसराइल वहां पर हमला करेगा
और कह देंगे वैसा नसरुल्लाह की मौत हो गई, इस्माइल कानी भी तब से गायब है। फिलहाल कुछ तो पंगा चल रहा है, कहीं ना कहीं पर कुछ तो गेम है। इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।